नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत में पहली बार 14 लोगों को, जो पाकिस्तान से आए हुए थे, पाकिस्तान के जुल्म के शिकार लोग जो भारत पहुंचे थे, 14 लोगों को नागरिकता दी गई है भारत की। तो मैं इस वक्त उसी जगह पर हूं, आदर्श नगर में। यहाँ के 5 लोग हैं जिनको की नागरिकता मिली है। आप देख रहे हैं इनके हाथों में सर्टिफिकेट है और चेहरे पर खुशी है। देखिए, ये 10 साल पहले भारत आए थे 2014 में, और अब इनको भारत की नागरिकता मिली है। पाकिस्तान के जुल्म के शिकार लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और ये सभी जो लोग हैं हम सामने जो खड़े हैं 5 लोग, ये पांचों लोग जो हैं ये हिंदू शरणार्थी हैं जो 10 सालों से भारत में शरणार्थी थे, और आज देखिए भारत के नागरिक हो गए हैं। इनके हाथों में ये नागरिकता सर्टिफिकेट है। कल पहला जो सेट है 14 लोगों को दी गई नागरिकता, वो सभी लोग दिल्ली के ही हैं, उसमें से ये 5 लोग हैं। और हम जानेंगे अब क्या इनके क्या दर्द था, कैसे आना हुआ, क्या जुल्म वहां पर हुए इनके साथ। आपका नाम क्या है? भावना। भावना, तो आप कहाँ रहती थी पाकिस्तान में? टंडोलियर में। अच्छा, क्या वहाँ पर, इधर आ जाइए, क्या वहाँ पर किस तरह के हालात थे, कैसे नौबत आई कि आपका यहाँ पर आना हुआ? वहाँ मतलब जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। लड़कियां अपने मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, और जो महिलाएं होती है ना, उनकी जो मन की इच्छाएं होती है, मतलब पढ़ाई लिखाई या कुछ भी उनका डांस का या सिंगिंग का कुछ भी होता है उनका, तो वो वहाँ मतलब अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। मतलब मन की उनकी इच्छाएं उनको त्यागनी पड़ती है। अच्छा, आपके साथ भी कोई वहाँ पर कोई जुल्म कुछ हुआ हो, कुछ आपको याद हो तो आप कह बता पाए कुछ? मैं तो छोटी थी, मेरे को नहीं याद। छोटी थी बहुत। हाँ, आपका नाम क्या है? चंद्रकला। चंद्रकला, तो आप 2014 में ही आई थी यहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो क्या वहाँ पर क्या हालात थे? पाकिस्तान में कहाँ पर रहती थी आप लोग? हम मीरपुर खास। अच्छा, क्या हालात थे वहाँ पर, कैसे आना हुआ यहाँ तक? और अपना जो जहाँ रह रहा है वहाँ से छोड़कर, बहुत मुश्किल से लोग आते हैं अपनी ज़मीन अपना सब कुछ छोड़कर, और यहाँ आना हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। तो अर्जुन, कैसे यहाँ कैसे पहुँचे और किन हालातों में पहुँचे? वहाँ पे जो हमारे को बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पे सही से कुछ काम नहीं कर पाते थे, और वहाँ पे मतलब लूट मार बहुत वहाँ पे होती थी। मतलब वहाँ पे लोग है ना, वो सुरक्षित नहीं थे। मतलब रात को भी वहाँ पे लुटेरे आते थे, लूट के चले जाते थे। मतलब सही से हम सो भी नहीं पाते थे, और भी बहुत दिक्कतें थी। काम करने में बहुत दिक्कतें थी, इसके लिए यहाँ पे आना पड़ा। और हमारी पहली बात तो बीवी बच्चों की इज्जत भी वहाँ पे नहीं थी। अच्छा, हाँ, इज्जत नहीं थी। हिंदू जो लोग हैं उनके साथ वहाँ कैसा बर्ताव होता है, आप लोगों के साथ कैसा होता था? वहाँ पे हिंदू के जो छोटे छोटे अभी भी बहुत लोग हैं, उनको मतलब उठा के ले जाते हैं और उनको मुसलमान बना देते हैं। अच्छा। तो अभी बहुत हालत खराब है वहाँ पे। मतलब अभी इतनी महंगाई है कि बात ही छोड़ दो, और लोग आने के लिए यहाँ पे तरस रहे हैं। इंडिया में आने के लिए बहुत लोग वहाँ पे परेशान हैं। अच्छा, हिंदू तो आने ही चाहते, हिंदू जो लोग वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग वापस आना चाह रहे हैं, सभी लोग? हाँ, बहुत लोग। आप अभी वहाँ पे वीज़ा आने की नहीं मिल रही है। वहाँ पे अभी सब आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रही है। वहाँ पे बहुत लोग परेशान हैं, हर चीज़ की वहाँ पे परेशानी है। वहाँ पे ना रह पाते हैं, ना कुछ ज़मीन, मतलब काम करते हैं ना, तो वहाँ पे पैसे भी पूरे नहीं मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा। बहुत दिक्कत थी वहाँ पे। अच्छा, आप लोग भी अपना वहाँ पर जो घर बार जो कुछ होगा, जमीन जो चीजें हैं, सब कुछ वहीं छोड़ के आ गए? हाँ, हमारा एक मकान था वहाँ पे, बस सस्ते में जैसे तैसे वो बेच के आ गए यहाँ पे। और थोड़ा छोटा मोटा पापा का काम था, तो वहाँ पे बस वो बेच बाच के आ गए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बेच के चले आए यहाँ पर। तो ये घर आपका यहाँ अपने आदर्श नगर में ये इसी तरह से अस्थायी तौर पे बनाया? पहले तो हमने झुग्गी बना रखी थी, फिर अभी धीरे धीरे, फिर अभी पैसे वैसे कुछ कमाए, फिर धीरे धीरे भी ये बना ली। बस करते क्या है आप लोग यहाँ पर अभी फिलहाल? मोबाइल कवर का काम करते हैं अभी। मोबाइल रेडी पटरी लगाते हैं अभी। अच्छा। हाँ, अभी ये हमारे को ये मिल गया है, तो अभी आगे कुछ करेंगे। अब पहले तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ, काम धंधा कुछ नहीं हो पाया। अब नागरिकता मिली है तो शायद अब सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे, आधार कार्ड बनेगा, काम मिलेगा। हाँ, पहले हमारे को कुछ नौकरी कहीं पे डॉक्यूमेंट मांगते थे, कुछ से काम नहीं कर पाते थे, तो हम ऐसे ही बस रेडी पट्टी चलाते थे, गुजारा ऐसे ही कर रहे थे। तो अभी हमारे को ये मिल गया, तो अभी आगे कुछ कर पाएंगे और बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। अच्छा, बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी को देखिए नागरिकता मिल गई। और लक्ष्मी, कल तो आप लोगों ने काफी यहाँ पर सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेट किया आप लोगों को नागरिकता मिलने के बाद? हाँ, बहुत खुशी मिली हमें, नागरिकता मिली तो। क्या यहाँ पर कल क्या क्या चल रहा था? हाँ, बहुत हमने खुशी बनाई यहाँ पे, सब आके हमें
धन्यवाद दिया सबने। अच्छा, ये आपका रूम है ये वाला? हाँ। अच्छा, दिखाइए इसमें क्या क्या आपने गृहस्थी में रख रखा है। हाँ, देखिए इनकी छोटी सी गृहस्थी, 10 साल पहले ये लोग आए थे और अब देखिए कितना छोटा छोटा तिनका तिनका जोड़कर इन्होंने अब यहाँ पर ये कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं अपने रोज़मर्रा की। तो वहाँ के क्या हालात थे, लक्ष्मी कुछ बताएंगी, जब वहाँ पर पाकिस्तान में जब आप रह रही थी? हम वहाँ कहीं बाहर हम अपने मर्जी से कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। हाँ। नहीं कहीं निकल सकती थी बाहर, बस घर पे ही रहती थी। घर पे ही रहती जैसे हमें यहाँ इतनी आज़ादी है वहाँ इतनी आज़ादी नहीं थी। बस यहाँ आके हम आज़ाद से रह रहे, खुशी से रह रहे। और आज हमें नागरिकता मिली है, उससे ज़्यादा खुशी हुई है कि हमें नागरिकता मिल गई। हम आगे और कुछ कर सकेंगे और आगे हमारा नाम जाएगा। धन्यवाद, बहुत खुशी। अच्छा, तो वहाँ पर जब आप रह रही थी तो वो तो जैसे बहुत छोटी थी भावना उस वक्त, आपने तो सब कुछ देखा होगा जो स्थितियाँ वहाँ पर थी जब आप लोगों का आना कोई ऐसे तो नहीं आता है। क्या वहाँ पर क्या हालात क्या थे? बहुत बुरे हालात थे। आसपास में होता था तो सब सुनते थे और हम भी डरे डरे से रहते थे। क्या जैसे और क्या हालात थे, कैसे आप बता रही थी? डरे रहे? लड़कियाँ उठा जाते थे, ये करते थे, तो जैसे आस पड़ोसी में हम सुनते थे तो हम भी बहुत डरते थे। बाहर कहीं नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे। बाहर कहीं नहीं जाती थी? अच्छा, बाहर जाने से डर लगता था? लगता था, हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर आप लोग वहाँ भी कुछ काम करते थे? नहीं, घर पे ही रहते थे। घर पे ही रहती थी? काम करते थे। खेती थी आपके पास? नहीं, खेती नहीं थी, वो तार पर ऐसे कभी कभी चले जाते थे। खेत पे मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी करते थे। अच्छा, तो वहाँ पर क्या आपकी जो सामान था वो सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ? हाँ, सब कुछ छोड़कर कुछ बेच दिया, कुछ जमीन थोड़ी थोड़ी थी वो भी थोड़े सस्ते में बेच दी। सस्ते में बेच दी? हाँ। तो बाकी के और लोग जो हैं वो वहाँ पर, आपके परिवार में और भी लोग तो होंगे, वो वहाँ पर अभी रह रहे हैं या सभी लोग चले आए हैं आप लोग? अभी है बहुत परिवार, नानी वगैरह सब वहाँ है, मामा सब, बाकी दादा सब यहाँ आ गए, मम्मी पापा। अच्छा, बाकी लोग वहाँ पर हैं और जो खानदान के लोग वो वहीं पर हैं, कुछ लोग अपने जो आपके खानदान के वहीं हैं। अच्छा अच्छा, तो उनसे कैसे बातचीत अब हो पा रही है? अब वो लोग भी सोच रहे हैं अब चले आए अपने देश वापस लौट जाएं, ऐसा कुछ? हाँ, वो भी आने की करते हैं, लेकिन अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है तो कभी कभी खाने का बहुत महंगाई हो गई है ना, तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी कुछ धर्म परिवर्तन का भी कोई दबाव बना? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरजी। अच्छा, आप दिखाइएगा अपना सर्टिफिकेट। देखिए इनका सर्टिफिकेट, सबसे पहले ये बाहर देखिए, और ये कल इनको दिया गया है और कल इसीलिए यहाँ पर काफ़ी डांस चल रहा था, डीजे लगा हुआ था, सबने सेलिब्रेट किया और नागरिकता मिलने के बाद। तो आप लोग वहाँ जब आए थे पाकिस्तान से यहाँ पर, तो वहाँ क्या कभी दबाव बना धर्म परिवर्तन का भी आपके ऊपर? देखो, हमारे ऊपर तो नहीं बना, लेकिन हमारे और जो परिवार और हैं, हमारी जो समूह, उनके ऊपर तो ये दबाव बना है। अच्छा, तो वहाँ क्या स्थितियाँ क्या है? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इतनी दूर से कौन ऐसे चला आता है, कोई बिना किसी कारण के तो नहीं आता। क्या कारण था, कैसे आना हुआ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आप लोग जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कैसे इकट्ठे करके और इस तरह से अपना घर आज बनाया है? देखो, वहाँ पे तो हर रोज एक नई हिंदुओं के लिए मुसीबत पैदा होती रहती है। आजकल जैसे चर्चा में चल रही है कि प्रिया कुमारी जो 2 साल की बच्ची है, उनको अगवा कर दिया गया है। उसकी माँ झोली अपनी ऐसे भीख मांग रही है अपनी बेटी के नाम पे कि मेरी बेटी मेरे को लौटा दो, लेकिन उसकी बेटी आज तक उनको मिल नहीं पा रही है। वहाँ के सरकारी इदारे हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं वो सो रहे हैं, ना कोई उनको सुनने के लिए तैयार है ना कुछ। और जितने भी ये मुसलमान हैं, ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे को ये जबरन जो परिवर्तन करवाते हैं, धर्म परिवर्तन, वो हमारा नहीं है। लेकिन ये ये सब झूठ है। वहाँ पे बहुत हिंदुओं के लिए बहुत दिक्कत है। जो आजकल प्रिया कुमारी, बहुत उसकी माँ जो भीख मांग रही है, लेकिन उसकी बेटी अभी तक 4 साल हो गए, अभी तक उसकी बेटी उसको मिल नहीं पाई है। आइए बैठकर आराम से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? इधर आए, अपनी आंखों से क्या देखा, जो कुछ वो बताएं। ये बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है? हमने अपने आंखों से तो ये देखा कि हम जब वहाँ पे पढ़ने जाते थे तो हमारे खाने पीने में बहुत भेदभाव होता था। रहने में हम अपना कोई त्यौहार नहीं कर पाते थे। जैसे हमारा कोई त्यौहार है, हमारे में किसकी मतलब वो हो गया है,
एक्सपायर हो गए हैं, तो हमारे जब वो भजन चलते थे तो वो अपना बंद करवा देते थे हमारे को। कौन बंद कराता था? वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो मस्जिद बोलते हैं हमारा अजान का टाइम हो गया है, हमारा वो हो गया है, तो आप इसको बंद कर दो। तो हमारे को, हम तो वहाँ पे हिंदू हैं, तो हमारे को वो तो बहुत चढ़ जाते थे, फिर हमारे को दब के वहाँ पे वो सब बंद करना पड़ता था, उनकी बात माननी पड़ती थी। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पर क्या क्या अपना छोड़ कर आए? क्या गृहस्थी की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर छूट गईं? क्या काम करते थे वहाँ? देखो हमारे पास तो वहाँ पे यही बस थोड़ा सा रहने के लिए मकान वगैरह था, और हम वहाँ पे मजदूरी करके खाते थे। हमारे पिताजी के पास एक गाड़ी थी, वो भी वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने चोरी करवा दी। अच्छा, तो क्या वहाँ पर क्या कार चलाते थे आपके पिताजी? हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी चलाते थे। अच्छा, तो वो छीन लिया उन लोगों ने? उन लोगों ने छीन लिया है। हम और हिंदुओं के लिए कोई सुनवाई है नहीं वहाँ पे। हिंदू जो है, जो वो बहुत नीचे है, उनका लेवल जो है ना वो बहुत गरीब है, तो वो अब उनका कुछ हो गया है तो उसके लिए फिर खर्चा लगेगा ना, तो वो खर्चा भी नहीं कर पाते। अच्छा, तो आप वहाँ कहाँ रहते थे पाकिस्तान में? कहाँ पर? हम टंडोलियार सिंध प्रांत। अच्छा, सिंध प्रांत। तो ये सब आपकी फैमिली है, ये बच्चे सब? हाँ, ये हमारे माता जी हैं, ये हमारे बच्चे हैं सब। अच्छा, ये माता जी हैं आपकी। माता जी, आपको नागरिकता नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाती। क्या आवेदन कर रखा है आपने? नहीं आती है बहन जी। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने क्या, आपकी माता जी ने आवेदन कर रखा है? हाँ, इन्होंने बस अप्लाई कर रखा है, लेकिन इनके थोड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे जो नाना जी है ना, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो तो वहाँ पे हैं, तो अब किसी तरीके से मंगाने पड़ेंगे तो ये सब होगा। अच्छा, अभी 14 लोगों को मिली है, बाकी लोगों की क्या क्या कुछ समस्याएं हो गई जिसकी वजह से नहीं मिल पाई, या आगे उनको भी मिलेगी? कुछ बातचीत आप लोगों की हो रही है? असल में ये जो और लोगों को भी तो नागरिकता मिल जाती, लेकिन इन्होंने जो ये 14 आदमियों को 2014 में जो आए हैं, तो उन्होंने ये एक आंकड़ा बनाया है कि 14 आदमियों को ही हमारे को नागरिकता देनी है, ताकि ये भविष्य में लोगों को याद रहे। अच्छा अच्छा, कि 2014 वालों को नागरिकता दी गई थी और 14 आदमियों को नागरिकता मिली थी, जिनमें से हमारे परिवार के 5 आदमी भी है। अच्छा, आपके परिवार के। और ये आपके कौन है? ये हमारे मेहमान हैं। अच्छा, मेहमान है। कहाँ से आए हैं? ये भी यहीं से ही हैं, गुजरात से आए हैं। अच्छा, ये भी पाकिस्तान से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या हालात हैं? आप तो खैर वहीं रह रही, हिंदी जानती हैं आप? इनका मतलब अच्छा, तो आप लोग क्या हालात वहाँ पर बताइए, और क्या चीज़ें चल रही हैं अभी फिलहाल? क्या स्थिति है? बातचीत होती है सब? बातचीत होती है तो 130 रुपए किलो आटा चल रहा है, 300 रुपए लीटर ऑयल चल रहा है, और जो वहाँ के जो लेबर उनकी 500 रुपए दिहाड़ी है। जब वो दिहाड़ी करके आते हैं तो जब राशन लेते हैं तो खा पी के बराबर हो जाता है, घाटा ही हो जाता है, मतलब उनको कुछ बचता नहीं है। महंगाई के अलावा जो जुल्म जो झेल रहे हैं पाकिस्तान में रहकर लोग, वहाँ पे तो जुल्म तो झेल ही रहे हैं। देखो ये अभी चल रहा है MQM का ना, ये MQM का अभी चल रहा है, ये शायद मेरे को पाकिस्तान का ही है। ये TV9 भारत पे MQM का चल रहा है, ये भी पाकिस्तान का ही है। देखो अभी हमारे तो यहाँ बात चल रही है, यहाँ टीवी पे ये TV9 भारत की तरफ से ये एक सूचना मिल रही है कि तो आप जब रह रहे थे ये सब कुछ आपने झेला? मैडम वहाँ झेला, तो वहाँ पे तो बम धमाके होते थे, घटरों के अंदर बम डाल के जाते थे, हजारों लोग मर जाते थे। जब ये शिया सुन्नी का जब ये चलता था ना मोहर्रम, वो मोहर्रम के अब हिंदुओं के लिए तो दिक्कत है, लेकिन वो वहाँ पे जो हमारे कंवर भगत थे उन्होंने उनको शराप दिया है कि आप आपस में लड़ झड़ कर मरोगे आपस में, तो उनका शराप आज काम कर रहा है। पाकिस्तान वाले अपने पेट चलाने में ही अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं, तो कंवर भगत का जो ये शराप है आज वो वहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, ये सब लोग आपके परिवार? ये हमारे चाचा जी हैं, ये भी एक बार इनसे भी बात करिए। आप इनके चाचा जी हैं? हाँ बेटा। तो क्या वहाँ आप लोग जब रहते थे तब क्या स्थितियाँ थी वहाँ, और क्या झेल कर क्या आए वहाँ से? मैं भी बेटा एक सिंध प्रांत से हूँ, टंडोलियार से हूँ, और हम पाकिस्तान में रहते थे, और पाकिस्तान छोड़ के इधर भारत में आ गए हैं हम। तो अभी ये हमारे परिवार को नागरिकता मिली है, तो ये माधव जी का लड़का है और मैं माधव जी का बड़ा भाई हूँ। तो ये अभी इनको नागरिकता मिल गई है, तो हमारा ही परिवार है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अभी जो हमें मोदी के साहब को हम कह रहे हैं कि भाई हमारे को बहुत उम्मीद है, हमारे को ज़मीन भी दी जाए और हमारे को पक्के घर बना दिए जाए, और हमारे को बैठने की जगह बना दी जाए।
हम मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं जो ये हमारे परिवार को नागरिकता मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मोदी का धन्यवाद, लखवार वारंवार लखवार धन्यवाद। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? इधर जो को मेरे 12 बच्चे हैं, 8 लड़के और 4 लड़कियां हैं मेरियां, तो मेरे साथी है सारे। तो मैं कुछ लड़के मलबा उठा रहे हैं, कुछ रेड़ियां चला रहे हैं, कुछ हाथों में रीढ़ लेके बेच रहे हैं और पेट भर के खाना खा रहे हैं बेटा, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जो लोग आए हैं शरणार्थी, उनको नागरिकता मिली है और ये देखिए इन्होंने, ये पूरा एक परिवार है, इसी परिवार के 5 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट मिला है और ये सर्टिफिकेट दिखा रहे थे और परिवार किस तरह से खुश है। ये बच्चे देखिए, तो ये सारे बच्चे इसी परिवार के हैं। तो आप क्या करते हैं वैसे राम जी? हम मोबाइल कवर भेजते हैं। अच्छा, मोबाइल कवर बेचते हैं। मोबाइल आपके बच्चे कितने हैं? मेरे दो लड़के हैं, एक बेटी है मेरी। तो ये छोटी सी गृहस्थी है आपकी, यहाँ पूरा कितने लोग रहते हैं इन 3 कमरों में? और ये जो जगह है इसमें रहते हैं, अच्छा हमारे इस परिवार में 5 परिवार रहते हैं। 5 परिवार है? मेरे माता पिता। अच्छा, 5 परिवार रहते हैं इतनी सी जगह में, है ना? और ये भी बस ईंटों से ऐसे आपने जोड़ रखा है? ऐसे ही अस्थायी तौर पे। ऐसा ही बस अपना टाइम काटने के लिए। अच्छा, तो देखिए छोटा सा कैसे इन्होंने वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आए और कैसे तिनका तिनका करके ये ईंट गारा इकट्ठा करके छोटा सा घर बनाया है। और यहाँ पर देखिए छोटी सी गृहस्थी इनकी, ऐसे ऐसे यहाँ पर 3 कमरे हैं और करीब 5, इन्होंने बताया है कि 5 लोग यहाँ पर रहते हैं और उनके भी बच्चे हैं सभी। और ये देखिए कितना छोटा सा जगह है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और ये जगह भी दरअसल क्या यहाँ पर पहले कूड़ा पड़ता था, ये डलाव घर एक तरह से था। और यहाँ 2014 में ये लोग जब आए तब यहाँ पर धीरे धीरे रहना शुरू किया और धीरे धीरे रहते रहते आज इस तरह से बना पाए। हम आपको यहाँ पर पूरा आदर्श नगर की ये वो इलाका दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा चारों तरफ से सिर्फ आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। यहाँ ये लोग रहते हैं, सोचिए ये हिंदू शरणार्थी हैं, अब इनको नागरिकता मिल गई है तो उम्मीद यही है कि शायद अब कुछ इनके रोजी रोटी का एक स्थायी जरिया भी हो जाए। तो ये जो जगह है वो हम आपको बाहर से दिखाएंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे टीन शेड के नीचे रह रहे हैं, कहीं कोई ऐसे अस्थायी तौर पे बना लिया उस पे रह रहे हैं और अपना किसी तरह से गुजारा बस्ता यहाँ पर चल रहा है इनका। और ये नागरिकता मिल चुकी है। पहला जो सेट दिया गया है 14 लोगों को, उसमें से 5 लोग आदर्श नगर के हैं और काफ़ी खुशी है लोगों में। खुशी इस बात की है कि अब नागरिकता सर्टिफिकेट मिल गया है, भारत के नागरिक हो गए हैं और अब उनको कोई स्थायी तौर पे शायद कोई काम में मिल जाए। कैमरा पर्सन निरंजन दास के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।